कबीरदास जी एक दिन बैठे बैठे रो रहे थे। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि कबीरदास जी ने देखा चक्की चल रही है। पहले के जमाने में आटा जो है चक्की में पीसा जाता था। चक्की चल रही है, देख रहे एक एक करके सारे दाने का आटा हो रहा है, उसमें कोई भी दाना नहीं बचा। रोने लगे, वो विचार कर रहे हैं, कल्पना करते करते रोने लगे। चक्की चलती देख कर दियो कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत रहा ना कोई। तो कबीरदास जी रोने लगे कि चक्की के दो पाटले हैं, दोनों चल रहे हैं और उसमें दाना जो भी डाल रहे हैं सबका आटा हो रहा है। तो विचार आया उनके मन में, भाव आया कि ये तो जन्म मरण के दो चक्की है, उसके बीच में जीवात्मा रूपी दाना जा रहा है, पिस रहा है, आटा बन रहा है उसका। रोने लगे कि संत की महिमा है। संत कभी अपने लिए नहीं रोते। संत के पैर भले सूज जाए, पक जाए, संत के कंठ में कैंसर भी लग जाए, तो भी संत कभी अपनी पीड़ा के लिए नहीं रोते। संत यदि किसी के लिए रोते हैं तो वो अपने भक्तों के लिए, अपने शिष्य के लिए, सभी मनुष्य के लिए, उनके लिए तो सभी के सभी सिया राम में है। वो सबसे प्रेम करते हैं, वो किसी और के लिए रो रहे होते हैं। और वो इसलिए भी नहीं रो रहे होते कि अरे मेरे शिष्य का कल्याण नहीं हो पा रहा। कल्याण का अर्थ है यहाँ पर कि वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पा रहा, उसके भीतर भक्ति जागृत नहीं हो पा रही। संत के लिए पीड़ा की बात वो होगी, संत के लिए ये पीड़ा की बात कभी नहीं हो सकती कि मेरे शिष्य का घाटा हो रहा है, उसकी फैक्ट्री बंद हो गई। ये शिष्य के लिए कभी भी, मतलब गुरु के लिए कभी भी चिंता की बात नहीं है। गुरु के लिए यदि चिंता की बात है तो एक और एक मात्र यही है कि मेरे भक्त के भीतर, मेरे शिष्य के भीतर अभी भी भक्ति जागृत नहीं हुई है, अभी भी वो परमात्मा के समीप नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पर कबीरदास जी रो रहे थे। उनके बेटे ने आकर के बड़ी सुंदर बात कही। क्या कही? चक्की चले तो चलने दे। क्या कह रहे हैं? चक्की चले तो चलने दे, सबका आटा होए, खिला पकड़ ले जो कोई, बाल न बाका होए कबीरा, बाल न बाका हो। बोले पिताजी इतनी सी बात के लिए क्यों रो रहे हैं आप? चक्की चल रही है तो चलने दो। अगर किसी को अपना कल्याण करना हो तो वो खिला यानी सदगुरु रूपी जो खिला है, खिल्ली है, उसको पकड़ ले तो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, उसका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। संसार में माया ही तो सब कुछ कर रही है। माया मतलब माँ मतलब नहीं, और है या मतलब है। माया नहीं, जो नहीं है वही सत्य लगे, वही माया है।